शालोम एंड वेलकम टू 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज पहला दिन है। मैं आपके साथ एक रेवलेशन, एक प्रकाशन बांटना चाहता हूं जिसमें मनुष्य को जानवर से कंपेयर किया गया और क्यों करा गया और क्या हम इससे सीखते हैं। लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स 3, और यहाँ लिखा है, यू मे ईट एनी एनिमल दैट हैज़ कम्प्लीटली स्प्लिट हूव्स एंड चूज द कट। तुम ऐसा जानवर खा सकते हो जिसके खुर बटे हुए हों और जुगाली करता हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर किसी को खाने की बात नहीं, लेकिन एक आत्मिक बात यहाँ पर छिपी हुई है। और ये आत्मिक बात लोगों से रिश्ते को लेकर के है। और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर नंबर 10, जहाँ पर पतरस को एक दर्शन मिलता है जिसमें एक चादर को उतरते हुए देखता है जिसमें कई सारे प्रकार के जानवर हैं और आवाज़ आती है कि इनको मार और खा। और पतरस कहता है कि मैं अशुद्ध जानवरों को नहीं खाऊंगा परमेश्वर। और जब उसकी आंख खुलती है, और यही विजन उसे 3 बार आता है, और जब आंख खुलती है तब उसे रियलाइज़ होता है, जब उससे लोग मिलने के लिए आते हैं, कि अन्य जातियों में भी मसीह का प्रचार होना है। और वो समझ जाता है कि परमेश्वर ने जिसको शुद्ध ठहराया, मैं उसे अशुद्ध कैसे कह दूं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मनुष्य को जानवर से परमेश्वर ने वचन में कंपेयर किया है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनके खुर बटे हुए हों, ऐसे लोग जो जुगाली करते हों, उनके साथ हमको संगति रखने के लिए बोला गया है। जिनके खुर बटे हुए हों, इसके पीछे प्रकाशन ये है कि जो लोग लॉ और ग्रेस में फ़र्क करना जानते हों, जो लोग व्यवस्था और अनुग्रह में फ़र्क करना जानते हों, जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में फ़र्क करना जानते हों, जो जानते हों कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट का कनेक्शन क्या है, जो इन बातों में कंफ्यूज ना होते हों, जो सेट अपार्ट हों, जो इनको अलग अलग करके समझना जानते हों। और ऐसे लोग जो जुगाली करते हों, वचन पढ़ते हों, खाते हों और उस पर मनन करते हों, जुगाली करते हों और फिर उसको डाइजेस्ट करते हों। ऐसे लोगों के साथ मेरे प्रियो हमको संगति रखनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि मित्र के संगति से मित्र का चेहरा चमक उठता है। तो क्यों ना हम अपने चेहरे को रोशन करें और इसी रोशनी को जो लोग अंधकार में पड़े हैं उनके लिए इस्तेमाल करें। तो मेरे प्रियो, होने दे अपने आप को कि आप ऐसे लोगों के साथ अपने आप को फेलोशिप में रखें जिनके खुर बटे हुए हों, यानी कि जो लॉ और ग्रेस में फ़र्क करना जानते हो, जो भले और बुरे का सच में ज्ञान रखते हों, जो समझते हो कि क्या फ़र्क है मसीही जीवन में और क्या फ़र्क है सांसारिक जीवन में, जो सच में उस लाइफ को जीते हों, उनके साथ फेलोशिप रखना हमको बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए पतरस के लिए जब प्रभु यीशु ने दर्शन देके कहा, तो ये बताया साफ साफ कि तुम कर्नीलियस के घर में जाओ, वो अन्य जाति का मनुष्य है लेकिन मैंने उसे शुद्ध ठहराया है। तो उसके साथ जाकर के पतरस तुमको संगति करनी है, क्योंकि वो फ़र्क करना चाहता है लॉ में और ग्रेस में। वो जानना चाहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है और व्यवस्था क्या है। वो जानना चाहता है पुराना अहदनामा क्या है और नया अहदनामा क्या है। वो जानना चाहता है मैं किस वाचा में हूँ, मैं क्या पुरानी वाचा में हूँ या खुदावंद की नई वाचा में हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलेंगे और ये एक नया सेगमेंट है जिसका नाम खुदावंद ने हमको दिया है, रेवलेशन डिस्पेंसेशन। और इसको आप शेयर करें और परमेश्वर आपको आशीष दे।